वंदे पुरुषोत्तमम परम दयाल श्री ठाकुर। एक दिन सुबह कुष्टिया में हमारे बुजुर्ग बल दत्त रायदा श्री ठाकुर कह रहे हैं, फोक्सा चलना है, आप तैयार हो लो। इसी बीच में कुछ समय के लिए वहाँ के जो तदनंतन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राय साहब भूपेंद्रनाथ मुखर्जी साहब से मुलाकात करने के लिए हम गए। और इसी बीच में समय से पहले ठाकुर जी ने तांगा करके घोड़ा वाली गाड़ी करके रवाना हो गए और वो चल पड़े। और ठाकुर जी जानते हैं कि वो राय साहब के घर पर हैं, वहाँ पे जाकर तांगा रुका और तब जाकर के उच्च अंग्रेजी विद्यालय के जो टीचर थे, हेडमास्टर थे, श्रीयुक्त जोगेंद्रनाथ सरकारदा MABL, उन्होंने तुरंत गए और जा कर के कह रहे हैं कि ठाकुर जी तांगे में बैठे हैं, आप जल्दी चलिए। तब राय साहब भी कहने लगे, जय जय, जब ठाकुर जी बुला रहे हैं जल्दी जाइए। तब वहाँ जाते हैं, जा कर के चल देते हैं। और जाते जाते देखा जो वहाँ से 10 माइल दूर अर्थात 15 किलोमीटर रातुलपाड़ा नाम का एक गांव है। उस गांव में गांव की ओर जा रहे हैं। जाने का जो बात था वो तो खोखसा था, लेकिन अचानक ठाकुर का जगह बदला और वो रातुलपाड़ा के लिए रवाना हो गए। और रातुलपाड़ा में वो श्रीकांत बाबू नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी मम्मी ने हम सबको बुलाए। यानी ठाकुर वहीं पे पहुंच गए, रातुलपाड़ा में पहुंच गए और वो श्रीकांत दा के घर। और तब उनकी मम्मी बुलाए किसको, ब्रजगोपाल दत्त रायदा को बुलाए और बुला के बता रहे हैं, बाबू जानते हो ठाकुर आज हमारे घर पे क्यों आए हैं? अब दादा कह रहे हैं क्यों आए हैं? ठाकुर जी तो आज प्लानिंग था कहाँ जाने के लिए? आज प्लानिंग था खोखसा रहने के लिए, लेकिन आज रातुलपाड़ा में कैसे आ गए, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। तब वो बूढ़ी माँ कह रहे हैं ठाकुर, वो उस दादा से, जानते हो मैं आज सुबह उठ करके ठाकुर जी के जो फोटो का विग्रह है, प्रतिच्छवि हैं, वहाँ खड़े होकर के आज हमने बहुत रोए। और रो रो के ठाकुर जी से कहने लगे, ठाकुर जी हम जहाँ पर रहते हैं, हम हर बार आपके दर्शन करने के लिए या तो पालकी में जाते हैं या तो किसी गाड़ी में करके जाते हैं। तो हमारे यहाँ के जो जमींदार हैं वो बहुत हमें क्रिटिसाइज करते हैं, वो बहुत हमें आलोचना करते हैं, बहुत उल्टी सीधे बात बोलते हैं। तो आज आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, ठाकुर दया करके इस बार अगर आप ही हमें देखने चले आते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये प्रार्थना किया। और तब थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ ठाकुर और पूरे भक्तों के दलबल के साथ हमारे घर पर पहुँच गए। तब जाकर के वो दादा कहते हैं कि माँ, इस तरह से कभी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। आप जानती हो ठाकुर कितने अंतर्यामी हैं। कोई भी बात, कोई भी आपका दुख है, तुरंत वो ठाकुर जी को पता चल जाता है और तुरंत उस भक्त के दुख को दूर करने के लिए वो दौड़ पड़ते हैं। वो अपने कष्ट नहीं देखते हैं, इसलिए ठाकुर जी को कष्ट नहीं देना चाहिए। ठाकुर जी को कष्ट देना अच्छी बात है नहीं, ठाकुर जी को नहीं देना चाहिए। तब उस बूढ़ी श्रीकांत दा की मम्मी दोनों आंखों से आंसू बहते हुए वो रो रही हैं और कह रही हैं कि हाँ बाबू, हम और कभी नहीं करेंगे ऐसे, और कोई दूसरे के बात में पढ़ करके मैं ठाकुर जी को कभी कष्ट नहीं दूंगा, क्योंकि कोई भी कुछ कहे
हम और ऐसा काम दोबारा नहीं करेंगे। ऐसे बातचीत का सिलसिला चल रहा है। फिर भोजन की व्यवस्था हुई, भोजन भी हो गए और भोजन करते करते हमारे ब्रजगोपाल दत्त रायदा मन मन में सोच रहे हैं, सुबह ठाकुर जी तो बोले थे खोखसा जाने के लिए, लेकिन आज तो समय भी हो चुका है, आप खोखसा जाएंगे नहीं जाएंगे क्या पता, मुझे लग रहा है खोखसा आज नहीं जाएंगे। लेकिन फिर कह रहा है ठाकुर जी जो कहते हैं वो करते हैं, और ठाकुर जी तो अंतर्यामी हैं और उनकी बात कभी हिलता डुलता नहीं है। इतनी सोचने मात्र से ही ठाकुर जी ने बोल पड़े, चलिए आप खोखसा चलते हैं। और ऐसे कह करके वहाँ से फिर कुष्टिया वापस आते हैं और कुष्टिया से नाव पकड़ते हैं, नाव करके फिर खोखसा जाते हैं और खोखसा जा करके अपने पूर्व निर्धारित स्थान पर का दौरा करके फिर आश्रम में वापस आते हैं। ये परम दयाल की लीला है, भक्तों के साथ निरंतर चलती रहती हैं। जैसे भक्त का भक्ति होते हैं और वैसे ही उनके जीवन में प्राप्ति होती है। वंदे पुरुषोत्तम।